क्या पता है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में? कुछ मालूम है? जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, और कुछ कोई बताना चाहता हो तो बता सकता है। किसी के तो स्कूल में पढ़ाई दिया गया होगा। स्कूल जाने वाले प्राणी, ये जो पीछे बैठे हैं, नहीं पढ़ाया गया? आपको भी नहीं आता है? चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहले चैप्टर में जो जो टर्म्स यूज होंगे उनका मीनिंग बताया गया है ना? क्या क्या उसमें इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में टर्म्स यूज होंगे, क्या क्या डेफिनेशन यूज होंगे, उनके बारे में पहले बताया गया है। तो एक एक करके पहले उन डेफिनेशंस को करेंगे, उन टर्म्स को करेंगे, और फिर मेन चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। ये जो डेफिनेशंस हैं या टर्म्स हैं, ये शायद एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, किसी और बुक को भी आप उठाएंगे तो उसमें भी दिए हुए हैं। सबको बस समझ लेना है और डेफिनेशन वगैरह थोड़ी याद रखनी है दिमाग में, जिससे कि आपका क्या हो, एक नंबर में कई बार एक डेफिनेशन आ जाती है बोर्ड वगैरह में, है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले हम लोग एक बात कर रहे हैं एक तरीके के कंपाउंड की, जिसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट का क्या मतलब है? देखिए, ये दो नॉर्मल सॉल्ट्स के क्रिस्टलाइजेशन से बनेगा। दो नॉर्मल सॉल्ट क्रिस्टलाइज होंगे, क्रिस्टल करेंगे, अपने क्रिस्टलाइजेशन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या बनाएंगे? डबल सॉल्ट। और जब डबल सॉल्ट को आप ब्रेक करते हो तो जितने आयंस है, ब्रेक करने का मतलब उसको वाटर में अगर डिसॉल्व कर दो तो उस डबल सॉल्ट में जितने आयंस प्रेजेंट हैं, सारे आयंस में वो डिसोसिएट हो जाता है ना? तो एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं थोड़ा सा डबल सॉल्ट। जैसे एग्जांपल लेके पहले समझेंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। एक सॉल्ट है NH4 होल ट्वाइस SO4 FeSO4 और .6H2O। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं FeSO4 .NH4 होल ट्वाइस SO4 .6H2O। अगर इस सॉल्ट की बात करो तो इसको डबल सॉल्ट कहते हैं, और ये दो सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बना है। एक सॉल्ट है इसमें FeSO4 और दूसरा सॉल्ट है NH4 होल ट्वाइस SO4। आयरन सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट के आपस में क्रिस्टलाइजेशन करने से एक नया डबल सॉल्ट बनता है, FeSO4 होल ट्वाइस SO4 .6H2O। इसको हम लोग कहते हैं FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। लैब में ये यूज किया जाता है। इसको मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं, इसका एक स्पेशल नाम है मोहर सॉल्ट। एक स्पेशल नेम है मोहर सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट बनेगा किससे? इट इज मेड फ्रॉम, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इट इज मेड फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू नॉर्मल सॉल्ट। दो नॉर्मल सॉल्ट के आपस में क्रिस्टलाइजेशन करने से क्या बन जाएगा? डबल सॉल्ट बनेगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। ये जो एग्जाम्पल हमने लिया इसको बोलते हैं शॉर्ट में FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट या मोअर सॉल्ट।
नोट हो गया? फास्ट फास्ट लिखें, 2 लाइन है, इतना टाइम ना लगाएं, तेज करें काम। चैप्टर इजी है लेकिन बड़ा है, तो लिखने में ज्यादा टाइम ना लगाएं, जल्दी करो, इतनी देर में रुकू नहीं। डबल सॉल्ट की एक कंडीशन ये थी कि दो नॉर्मल सॉल्ट से बनेगा, दूसरी कंडीशन है कि जब वाटर में डिसॉल्व करोगे, जब ब्रेक करोगे, तो जितने आयंस हैं सब में टूट जाएगा, मतलब सबका टेस्ट देगा, है ना? क्या नीचे वाली लाइन बता रही कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, लिखो या ना लिखो चलेगा। हो गया? FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये Fe+2 का टेस्ट देगा, NH4 प्लस का टेस्ट देगा, SO4-2 का टेस्ट देगा। ये अपने आयंस में टूट जाता है, जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, अपने आयंस में टूट जाता है। इट गिव्स टेस्ट ऑफ above 3 ions। मतलब ये अपने आयंस में टूट रहा है तभी तीनों का टेस्ट दे रहा है। नोट हो गया? एक और एग्जांपल है इसका, फिटकिरी सुना है आपने? फिटकिरी, पोटाश एलम, अलग अलग तरीके की होती है। पोटाश एलम एक फिटकिरी है, इसका फॉर्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये भी एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। इसको जब ब्रेक करोगे वाटर में डिसॉल्व करके तो ये K+ का टेस्ट देगा, SO4-2 का टेस्ट देगा, Al+3 का टेस्ट, ये 3 आयंस में टूटेगा, K+ SO4-2 और Al+3। हाँ, इसमें 24H2O, पोटाश एलम में डॉट 24H2, डॉट लगा हुआ है बीच में। नहीं, और भी होते, ये कॉमन फॉर्म है। नहीं, हाँ वो यही है, जो मार्केट से आप फिटकरी व्हाइट कलर की एक लाते हो ना ट्रांसपेरेंट से, वो यही है। नोट कर लिया आपने? डबल सॉल्ट डेफिनेशन हो गई, वाटर में ऐड करेंगे तो अपने इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक होगा। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी कह सकते हैं, दो नाम पॉपुलर हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन।
ये अपना टॉपिक है, ये इस पे ही चैप्टर पूरा है। होता क्या है समझते हैं पहले। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या चीज है? देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा सॉल्ट होगा, ऐसा कंपाउंड होगा जिसको जब वाटर में डिसॉल्व करोगे, जब उसको ब्रेक करोगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट आयन्स है, लेकिन जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स आयन या दो कॉम्प्लेक्स आयन, कोई कोई कंपाउंड दो कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बेसिक कंडीशन ये है कि जैसे ही आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो एक कॉम्प्लेक्स आयन देगा। अब कॉम्प्लेक्स आयन क्या है उसको समझते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर एग्जांपल से समझो। इट गिव्स कॉम्प्लेक्स आयन ऑन डिसोसिएशन। ये कॉम्प्लेक्स आयन देता है डिसोसिएशन पे। इट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इट हैव अ सेंट्रल मेटल, इसमें एक सेंट्रल मेटल होती है जो या तो डी की होगी या एफ ब्लॉक की। जो सेंटर में मेटल होगा वो किसका होगा, या तो डी का होगा या एफ ब्लॉक। इट हैव अ सेंट्रल मेटल एंड सम आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल सराउंड इट। इसमें एक सेंटर मेटल होगी जिसके चारों तरफ कुछ आयंस होंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे जो उस सेंट्रल मेटल को सराउंड करेंगे चारों तरफ। डिसोसिएशन पे कॉम्प्लेक्स आयन देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा इसके अंदर, इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं। इसमें एक सेंट्रल मेटल होगी, कुछ आयंस होंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे जो उस सेंट्रल मेटल को सराउंड करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें बात करते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये तीनों पॉइंट नोट हो गए। एग्जाम्पल जैसे मान लो ले लिया हमने K4FeCl होल 6, इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक लिया अभी आप, एक से काफी सारी बातें समझाएंगे। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड नोट हो गया। K4FeCl होल 6 और इसको किस में रखेंगे, बिग ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट। हो गया। अब ध्यान से समझ लो जो बातें बता रहे हैं इसमें। अभी मैंने बोला K4FeCl6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल है। तो जब इसको वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो एक तो सिंपल आयन देगा, ये एक सिंपल आयन देगा और एक क्या दे बनाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन। जो इस बड़े ब्रैकेट के बाहर, इस बड़े ब्रैकेट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इस बड़े ब्रैकेट के बाहर जो आयन होता है वो सिंपल आयन होता है और ये पूरा जो होता है ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है ना। तो ये कैसे टूटेगा, देखिए किसमें टूटेगा, ये टूटता है 4K+ में और FeCl होल 6
-4 में, इस पूरे को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? सिंपल है। मतलब इसमें पोटेशियम का अगर आप टेस्ट करना चाहो तो पोटेशियम का टेस्ट मिलेगा, आयरन का और साइनाइड का टेस्ट नहीं मिलेगा अलग से। ये दोनों क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं हो रहा है। जैसे डबल सॉल्ट में सारे आयंस अलग अलग हो जा रहे थे ना, इसमें ऐसा नहीं होता। जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, वो कॉम्प्लेक्स आयन पूरा का पूरा ऐसा दिखाई देगा सोल्यूशन। क्लियर है बात? सिंपल। एस ब्लॉक का भी हो सकता है, एफ का भी हो सकता है, डी। हाँ, ऐसा इसके लिए जरूरी नहीं। जो सेंट्रल मेटल होती है, जो स्फीयर के अंदर मेटल है, वो डी या एफ की। अब इसी एग्जांपल को हम बात करते हैं। ये बाहर वाला जो आयन है, जिसको सिंपल आयन बोल रहे थे, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। इसको क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर जो आयन है वो क्या कहलाएगा? काउंटर आयन। आउटसाइड कॉम्प्लेक्स स्फीयर। इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर, इस कॉम्प्लेक्स आयन का जो ब्रैकेट है, उसके बाहर जो भी आयन होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? काउंटर आयन। बीच में ये जो मेटल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल मेटल। सीएम हो गया एक तरीके से, सेंट्रल मेटल। ये जो आयन है Cn माइनस, इसमें जो लगा हुआ है, 6 Cn माइनस लगे हुए हैं, है ना? ये जो साइनाइड आयन है, जो सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल से जो आयन या मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड। सेंटर में जो मेटल है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, उसको क्या बोला हमने? सेंटर मेटल। वो डी या एफ ब्लॉक की होगी। उसके साथ जो एसोसिएटेड आयन होंगे या मॉलिक्यूल होंगे, जैसे किसी में NH3 हो सकता है, किसी में H2O हो सकता है, किसी में CO हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। इस केस में आयन है इस एग्जांपल में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड्स। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? ये डी या एफ ब्लॉक की होगी। ये जो बड़ा ब्रैकेट है, इसको क्या बोल रहे हो? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो लिगेंड्स होते हैं, ये लिगेंड्स होते क्या है बेसिकली? ये लोन पेयर देते हैं सेंट्रल मेटल को। ये क्या देते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लोन पेयर सप्लाई करते हैं। किसको? सेंट्रल मेटल। इट गिव्स लोन पेयर of electron to central metal. लिगेंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको? सेंट्रल मेटल।
इसका मतलब आपको बताया है कि जो भी लोन पेयर देता है, एसिड बेस थ्योरी में बताया गया, वो क्या होता है, लुईस बेस। और सेंट्रल मेटल क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले रही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो सेंट्रल मेटल जो होगी वो क्या कहलाएगी इसमें, लुईस एसिड। लोन पेयर एक्सेप्टर है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, यहां तक में कोई समस्या हो तो बोलिए। इस कंपाउंड में अगर हम देखें तो सेंट्रल मेटल है आयरन, एक एलिमेंट, एक एटम है, और साइनाइड कितने लगे हुए हैं, 6 लगे हुए हैं, 6 आपके लिगेंड्स अटैच, 6 क्या अटैच है, लिगेंड। क्लियर है बात, बोलिए। अभी लिगेंड्स की और भी बात करेंगे, लिगेंड्स की डिटेल करेंगे। अब एक दो बात और सीख, यहां तक के सारे पॉइंट क्लियर हैं, किस पे, नहीं क्यों, RO माइनस देता नहीं है एल्कोक्साइड आयन, इलेक्ट्रॉन नहीं देता है किसी को, एक एक डेफिनेशन कवर करते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक एक डेफिनेशन लिखते जाएंगे, मतलब समझते जाएंगे। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमो वर्ड का मतलब होता है, आप जानते हैं, सेम, है ना। इफ कॉम्प्लेक्स आयन हैव only one type ligand, then it is called homoleptic. वन टाइप का क्या मतलब है, जो एग्जांपल अभी हमने लिया है, इसमें अगर देखो तो लिगेंड कौन सा है, साइनाइड है लिगेंड, Cn माइनस, और सबके सब लिगेंड क्या है, साइनाइड ही है, उसके अलावा कोई और लिगेंड दिखाई दे रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे, ऑल लिगेंड्स आर सेम, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, होमोलिप्टिक। हो गया, हेट्रोलिप्टिक, हेट्रो में डिफरेंट होंगे, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। In this type of complex, in this type of complex, central metal is attached to different kind of ligands.
ये 2 तरीके के भी हो सकते हैं, 3 तरीके के भी हो सकते हैं, लिगेंड्स 4 तरीके के भी हो सकते हैं, 6 मैक्सिमम 6 लिगेंड लगते हैं, 6 के 6 अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर 2 तरीके के भी लिगेंड दिख रहे हैं, 3 तरीके के भी, 4 के भी, 5 के भी, 6 के भी, तो इसका मतलब क्या है, अगर सारे सेम नहीं है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, हेट्रोलिप्टिक। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई अच्छा सा। क्रोमियम NH3 whole twice H2O whole twice Br2। ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसके अंदर अगर देखो तो अमोनिया भी लिगेंड है, H2O भी लिगेंड है, Br माइनस भी लिगेंड है। 3 तरीके के लिगेंड दिखाई दे रहे हैं। लिगेंड कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं इसमें, अमोनिया, वाटर, Br माइनस, ये लिगेंड्स हैं 3 तरीके। तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलोगे, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल के साथ अगर सारे लगने वाले लिगेंड सेम नहीं है तो कॉम्प्लेक्स विल बी हेट्रोलिप्टिक। कोई समस्या बोलिए। हो गया, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक। यहां तक बात क्लियर है। होमो न्यूक्लियर होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का मतलब है इन कॉम्प्लेक्स आयन ओनली वन सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल कितनी होगी, केवल एक होगी। अगर सेंट्रल मेटल 2 हो गई तो पॉलीन्यूक्लियर हो जाता है, 3 हो गई तो पॉलीन्यूक्लियर होगा, 1 है तो होमोन्यूक्लियर, है ना। जैसे अभी जो हमने पहले एग्जांपल पढ़े हैं इसमें देखो सेंट्रल मेटल केवल क्रोमियम है, एक ही है, तो होमोन्यूक्लियर। इसके पहले वाले में भी सेंट्रल मेटल क्या हो गई, केवल एक है, सेंट्रल मेटल का नंबर 1 होगा तो क्या बोलेंगे, होमोन्यूक्लियर। तो एग्जांपल लिख लीजिए, दोनों एग्जांपल लिख लीजिए होमोन्यूक्लियर में। सेंट्रल मेटल 1 है, इसके बाद कौन सा एग्जांपल लिखा था हमने अभी, सेंट्रल मेटल का नंबर 1 है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, होमोन्यूक्लियर। सेंट्रल मेटल अगर हो जाती है, सेंट्रल मेटल का नंबर 2 हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, होमो, अरे हेट्रो ना बोल के पॉली बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियर, है ना। पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है अभी तक। सेंट्रल मेटल का नंबर कितना होगा, मोर देन 2, इन जनरली 2 वाले देखेंगे। सेंट्रल मेटल का नंबर क्या हो जाए, 2 हो जाए तो कैसा कॉम्प्लेक्स बोलोगे, पॉलीन्यूक्लियर। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे ऐसा भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि Fe के 2 आयन हो, क्रोमियम के 2 आयन हो, है ना, तो भी पॉलीन्यूक्लियर कहलाएगा। सेम से मतलब नहीं है, यहाँ सेम या डिफरेंट से मतलब नहीं, किससे मतलब है, 2 है, नंबर से, ठीक है। इस हाँ
दो ही वाले देखेंगे। हाँ, लिख लीजिए एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल लिखिए, CREN होल ट्वाइस, ये है पॉलीन्यूक्लियर। दो क्रोमियम दिखाई दे रहे हैं, एक क्रोमियम ये, एक क्रोमियम ये। ये EN है, ये बताएंगे अभी। लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल है, 1 कह दो, ये सेंट्रल मेटल 2 कह दो, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये सब लिगेंड। जल्दी करो, क्या आवाज कर रहे हो, गूंगू क्या कर रहे हो? कहाँ से आती है इतने तुम्हारी कलाकारी? कुछ आवाज आ रही थी ना गू गू से, सारांश उसी पे हंसा है, या तो तुमने कुछ बोला है ऐसा? कहाँ से सीखते हो इतनी कलाकारी? और क्या, सामने आप ही बैठे हो, आप ही से बात करें। बोलना मेरे से पूछ रहे, मेरे से पूछ रहे, कोई नोट कर रहा है क्या? कितनी डेफिनेशन हो गई? 4 6 7 हो गई? 4 6 7 कितनी हो गई? 17, 4 6 7। आधे लोग कंफ्यूज हो गए, 17 कहाँ है? कितनी हो गई इशिका? 6 हुई कि 17 हो गई? चलिए आगे बात करते हैं, लिगेंड्स पे आ जाते हैं। इनको थोड़ा डिटेल में करना है, इनको अटेंशन दीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक डेफिनेशन आ जाएगी इसमें से लिगेंड्स। नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल which donate lone pair electron to central metal is called ligands। पहले भी लिख चुके हैं। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स में, अभी जो एग्जाम्पल हमने लिया था आयरन था, आयरन को डोनेट कर रहा है साइनाइड आयन, और साइनाइड आयन का C देता है अगर इलेक्ट्रॉन। साइनाइड आयन का कौन दे रहा है? C इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये Cn माइनस ये तो हो गया लिगेंड, और जिस एटम के थ्रू दे रहा है उसको बोलते हैं डोनर एटम। जैसे ये C के थ्रू दे रहा है ना, तो C को क्या बोलोगे? डोनर एटम। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है, उसमें क्रोमियम है, क्रोमियम को अगर अमोनिया दे रहा है इलेक्ट्रॉन, अमोनिया का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है,
क्रोमियम के चारों तरफ अमोनिया लगे हुए हैं, अमोनिया दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और अमोनिया का कौन दे रहा है? नाइट्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये हो गया लिगेंड, इसको दे रहा है तो ये हो गई सेंट्रल मेटल, और नाइट्रोजन जो एटम है ये क्या कहलाएगा? कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। आवाज नहीं करी। हो गया, नोट कर लिया। लिगेंड समझा क्या होता है? जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवाएगा, और दूसरी चीज हमने समझी उसमें डोनर एटम कौन सा है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं जिस एटम से, उसको क्या बोलोगे? डोनर। क्लियर है? जो भी देगा, अगर एन पे होगा तो एन देगा, तब एन बन जाएगा। अभी बताते हैं उसके बारे में। तुम्हारा अभी तक नोट नहीं हुआ? क्या नोट कर रही हो? डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का वैसे क्या मतलब होता है बताइए? बायो वाले बताएं, डेंटिसिटी का क्या मतलब है? हाँ, डेंटिसिटी का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कितने दांत हैं, है ना? डेंटिसिटी, अरे जनरल लैंग्वेज में, बायो की लैंग्वेज में नहीं बोल रही हूँ, जनरल बात कह रही हूँ। मान लो किसी के 32 दांत है तो डेंटिसिटी क्या हो जाएगी? 32। किसी के 28 है, कुछ लोग के 28 भी होते हैं, है ना? हाँ, 28 भी होते हैं, 34 भी होते हैं, 30। ठीक है, तो डेंटिसिटी बेसिकली, अब छोड़ो तुम लोग, ह्यूमन में ज्यादा डिस्कस मत करो, सबके दांत गिनने बैठ जाओ। डेंटिसिटी हम लोग बात कर रहे हैं, लिगेंड्स की बात कर रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि किसी में दो डोनर साइट है ना, दो तरफ से वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसकी? डेंटिसिटी। तो उसकी डेंटिसिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जो आपका एक ही डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन देगा उसको, उसकी डेंटिसिटी क्या हो जाएगी? 1। अगर 4 डोनर एटम है उसमें तो डेंटिसिटी क्या हो जाएगी? 4। 6 है तो डेंटिसिटी क्या हो जाएगी? 6। 3 है तो डेंटिसिटी 3, है ना? उसी बेसिस से बोलते हैं लिगेंड्स को मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा डेंटेट, है ना? हेक्सा तक की बात करेंगे, पॉली भी बोल सकते हैं, 3 या 3 से ज्यादा को पॉली भी बोलते हैं ना, पॉलीडेंटेट बोल सकते हैं। यानी डोनर एटम कितने हैं, लिगेटिंग साइट भी बोलते हैं उनको, कहां से वो बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितने उसके पास डोनर एटम है, उसकी बेसिस पे हम लोग बोलते हैं डेंटिसिटी। ठीक है, तो डेंटिसिटी की डेफिनेशन लिखें, फिर उसके बाद काम करते हैं। लिख लो, प्रॉपर डेफिनेशन बोल देती हूं मैं, बुकिश। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप्स, number of coordinating or ligating groups
present in ligands is called denticity. जैसे मान लीजिए अगर डोनर साइट एक है, डोनर साइट क्या है, एक है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या बोलोगे, डेंटिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर डेंटिसिटी 1 है तो लिगेंड को बोलते हैं मोनोडेंटेट। क्या बोलोगे लिगेंड को, मोनोडेंटेट। एग्जाम्पल लेते हैं, सबके एग्जाम्पल याद करने हैं, बोर्ड में कोई भी एग्जाम्पल आ जाता है। डेंटिसिटी डेंटिसिटी 1 है तो लिगेंड को क्या बोलोगे, मोनोडेंटेट। एग्जाम्पल ले लो, जैसे अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन से ही जाता है, एक ही यहाँ पे डोनर साइट है, यही से ग्रुप, तो इसमें नाइट्रोजन है, एक ही डोनर साइट। वाटर की अगर बात करो तो ऑक्सीजन से जाता है। Cn माइनस की अगर बात करो तो या तो C से जाता है या N से जाता है, एक टाइम में एक ही होती है, तो ये भी मोनोडेंटेट है, मोनो की कैटेगरी। इसमें निशान नहीं लगा रहे क्योंकि कभी ये C से देता है, कभी N से देता है। और एग्जाम्पल जैसे मोनोडेंटेट Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, I माइनस, ये सब मोनोडेंटेट। मतलब लोन पेयर से नहीं है, किसी के ऊपर अगर 3 लोन पेयर है तो डेंटिसिटी 3 नहीं हो जाएगी, 3 नहीं देता है वो, है ना, देगा एक ही। डोनर साइट कितनी है, डोनर एटम कितने हैं, किस एटम से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अगर एक एटम से बनाएगा तो क्या बोलेंगे, डेंटिसिटी 1, और लिगेंड को क्या बोलेंगे, मोनोडेंट। अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, ठंड। ठंड ये नोट कर लिया सबने, कोई रह तो नहीं गया, समझ आ रहा है सबको। डेंटिसिटी कर दीजिए 2, यानी डोनर एटम कितने बना दें, तो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट भी कह सकते हो, पॉपुलर बाई है, पॉपुलर वर्ड क्या है, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट। एग्जाम्पल लेते हैं, EN बोलते हैं शॉर्ट में, नाम होता है इथाइलिन डाइएमीन, शॉर्ट नेम है EN, इथाइलिन डाइएमीन। इस मॉलिक्यूल में दो डोनर साइट होती है, इधर एक नाइट्रोजन, इधर एक, ये दो डोनर साइट है, NN के नीचे मैंने लगा दिया है इथाइलिन डाइएमीन, दो डोनर साइट है, तो डेंटिसिटी क्या हो गई, 2। क्या, EN इसका शॉर्ट नेम है, इथाइलिन डाइएमीन, फॉर्मूला नीचे लिखा, हाँ EN शॉर्ट में लिखा रहेगा, अभी लिखा था ना क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स पे, एक तरफ EN ऑल्टोइस है, दूसरी तरफ, यानी कि इथाइलिन डाइएमीन वहां कितने लगे हुए थे, 4, एक तरफ 2 थे, दूसरी तरफ 2 थे। ऑक्सिलेट आयन, ऑक्सिलेट आयन होता है COO माइनस, सिंगल बॉन्ड COO माइनस। इसमें दो डोनर साइट होती है, एक ये वाला ऑक्सीजन, एक ये वाला, तो डेंटिसिटी क्या हो गई, 2।
ट्राइडेंटेट पे आ जाए। डेंटिसिटी 3, 3 डोनर एटम होंगे। ट्राइडेंटेट लिख, 3 डोनर साइट है। तीन तरफ से देगा। डाई इथाइलिन ट्राईएमीन नाम से बनाएंगे फॉर्मूला। नाम से क्या बनाएंगे? फॉर्मूला। अभी हमने लिखा था इसके पहले इथाइलिन डाईएमीन। इथाइलिन में आपने CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 कर दिया था और दोनों तरफ 2 एमीन लगा दिए थे, 2 NH2 लगा दिए। अब की बार हमें फॉर्मूला बनाना है डाई इथाइलिन, यानी कि 2 आपके ग्रुप बनाने हैं। कौन कौन से? CH2 CH2 वाले। और ट्राईएमीन मतलब 3 NH2 लगाने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे सीख लीजिए, पहले ध्यान से लिखिएगा नहीं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, डाईइथाइल लगा लिख लिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या बनाना है? ट्राईएमीन। एक साइड में NH2 लगा दीजिए, एक इधर साइड में लगा दीजिए NH2, और यहाँ पे बीच में दोनों से जुड़ेगा तो NH हो जाएगा। साइड में लगाते हो तो NH2 होता है, बीच में आएगा, दो के बीच में आएगा तो NH। फॉर्मूला किसका बन गया? डाई इथाइलिन, ये 2 है इथाइलिन, और ट्राईएमीन बन गया, ये NH, ये NH2 और ये NH2। इसको हम कौन सा डेंटेट बोल रहे हैं? ट्राईडेंटेट, है ना। इसमें N देगा, इधर वाला N देगा और ये N देगा। 3 डोनर साइड है। सारांश, पानी की बोतल कोई मांग रहा। टेट्राडेंटेट पे आ जाएं। कितने हो गए? डेंटिसिटी क्या बोलोगे? टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट इथाइलिन से बनाए तो क्या बना सकते हैं अगर सेम से बनाए तो? अभी डाई इथाइलिन लिया था ना, अब ट्राई इथाइलिन ले लो और टेट्राएमीन ले लो। ट्राई इथाइलिन टेट्रा ट्राईइथाइलिन का मतलब 3 लेंगे, और टेट्राएमीन लगाने। साइड साइड में क्या लगता है? फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, बीच में क्या आ जाएगा? NH। जितने N है वो क्या है आपके? डोनर साइड।
कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? फटाफट करो, अब डेंटिसिटी कर लो। कितनी? 5। लिगेंड का नाम क्या हो गया? पेंटाडेंटेट, है ना? अब यहां पे बढ़ा दो। कितने बढ़ाएं? ट्राई की जगह क्या कर दें? टेट्राइथाइलिन पेंटामीन। एक ही से बना रहे हो इतनी देर से? बना लो फॉर्मूला, अब मैं नहीं बना रही। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 को CH2 होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं बीच, कंडेंस करके लिखना होगा। अब आप बनाओ टेट्राइथाइलिन, 4 लगाओ इथाइलिन। साइड साइड में हमेशा NH2 लगेगा और बीच में NH। सबने बना लिया? 5 डोनर साइड सबको दिख रही है? कोई समस्या हो तो बोलिए। 5 डोनर साइड दिख रही है ना? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, अच्छा सा पेंटा का। ये मैंने नहीं बनाया ना, मैं बना दूं, चेक कर लीजिएगा। CH2 होल ट्वाइस कितने लेने हैं? 4। हो गए? बन गया फॉर्मूला? बीच में 3 NH आ गए, 5 आपने CH2 होल ट्वाइस बनाए थे और 2 NH2 आ गए। जितने NH और NH2 है वो सब क्या है आपके? डोनर साइड। कोई भी लिगेंड लिख रहे हैं आपको डोनर साइड पता होनी चाहिए, कहां से इलेक्ट्रॉन देगा। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं इसका। EDTA-3 नया नाम है, EDTA-3। इथाइलिन डाइएमीन ट्राइएसिटेट, इथाइलिन डाइएमीन ट्राइएसिटेट -3 चार्ज। इथाइलिन डाइएमीन ट्राइएसिटेट बनाए फॉर्मूला। इथाइलिन डाइएमीन पहले बना ले। इथाइलिन अभी मत बनाइएगा, मैं लिख रही हूँ पहले। इथाइलिन डाइएमीन का यही फॉर्मूला था। किसी को कोई दिक्कत? एसीटेट इसमें लगाने हैं और कितने लगाने हैं? 3 लगाने हैं। ट्राई बोला है मैंने तो कितने लगाने हैं? 3। कैसे लगाएंगे देखो ध्यान से। इसका NH2 थे ना 2, तो क्या करेंगे यहां से H हटा देंगे। एसीटेट होता है CH3COO-, ठीक। यहां से अमोनिया का H जा रहा है, एमीन का H जा रहा है और यहां से इसका H हटाना पड़ेगा, तभी जुड़ता है, यहां से जुड़ता है ये ग्रुप।
ट्राई एसीटेट बनाना है, एक एसीटेट ये जोड़ दिया, दूसरा ये जोड़ दिया, एक एसीटेट इस तरफ जोड़ेंगे, एक एच हटाएंगे, एक एच बना रहेगा। डोनर साइड कौन कौन सी है दिखा रहे हैं, एक तो ये N है, एक ये वाला N है, एक ये ऑक्सीजन, 5 डोनर साइड है। इथाइलिन डायमीन पे क्या जोड़ दिया हमने, ट्राई एसीटेट। अगर 4 जोड़ते तो कितनी डोनर साइड हो जाती, 6 हो जाती टोटल, हेक्साडेंटेट बन जाता ना। अभी बनाएंगे हेक्साडेंटेट में, उसमें लिखते हैं EDTA -4 चार्ज, बस हेक्सा तक लिमिट है। उसके बाद 2 और है, MB फ्लेक्सी, EDTA के ऊपर -3 चार्ज है तो दैट विल बी पेंटाडेंटेट, और EDTA के ऊपर -4 चार्ज करेंगे तो उसको ट्राई एसीटेट ना बोल के बोलते हैं टेट्रा एसीटेट। तब दोनों तरफ से लगा देंगे, जैसा राइट हैंड साइड में लगाया वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, उसको हेक्साडेंटेट बोलते हैं। हेक्साडेंटेट का एग्जांपल बोर्ड में पूछते हैं काफी, हेक्सा, MB और एक और है फ्लेक्सी, 3 पूछते हैं। अब हेक्सा बताने जा रहे हैं। नोट हो गया सबका, हेक्साडेंटेट, डेंटिसिटी कितनी हो गई, 6 हो गई, डोनर एटम कितने होंगे, 6। नाम है, एग्जाम्पल है EDTA -4, फुल नेम है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा, ट्राई की जगह क्या नाम हो गया, टेट्रा एसीटेट -4, सेम स्ट्रक्चर है, दोनों तरफ से बनाएंगे। कौन है ये पेजेस फाड़ रहा है, चलो बनाओ, शैतानी ना करो तुम लोग। बात समझ आ रही है, कौन कौन सी डोनर साइट है, जिसको नहीं समझ में आई अगली क्लास में पूछूंगी, ना समझ में आए तो पूछ लेना, नहीं तो पता चला अगली क्लास में पे कर रहे हो तुम। टीचर जब पूछता है तो बच्चे क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलते याद करके नहीं आए, बोले हम मैम हमें समझ में नहीं आया था। तुम्हें आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं हेक्साडेंटेट। 3 से ज्यादा या 3 से स्टार्ट करके पॉलीडेंटेट कैटेगरी आ जाती है, पॉली में ही आते हैं सब, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सारे पॉलीडेंटेट में। ठीक है, डेंटिसिटी नहीं इतना टाइम ले लिया, इंपॉर्टेंट है। चलिए ये 6 नंबर होगा, आई थिंक 7 पे आ जाते हैं, 7 वाला भी इंपॉर्टेंट है, एम्बीडेंटेट। एमबी का क्या मतलब है, देखो एमबी का क्या मतलब होता है, एमबी का मतलब वैसे होता है 2, है ना। तो आप बोलोगे अगर एमबी का मतलब 2 है तो डेंटिसिटी 2 हो गई, अगर 2 हो गई तो बाइडेंटेट क्यों नहीं बोलना है, एमबी नया वर्ड क्यों बोलना है। एम्बीडेंटेट का मतलब है डोनर साइट होगी 2, डोनर साइट उसमें कितनी होगी, 2 होगी, पर दोनों से वो देगा नहीं एक टाइम पे, किसी कॉम्प्लेक्स में किसी एक साइड से दे रहा होगा, किसी अदर कॉम्प्लेक्स में किसी
दूसरी साइड से दे रहा हो। जबकि बाइडेंटेट जो होता है वो एक ही टाइम पे दोनों साइड से, एक ही कॉम्प्लेक्स में दो जो उसकी साइड होगी दोनों से देगा। ट्राइडेंटेट है तो 3 से देगा, पेंटा है तो 5 से देगा, हेक्सा है तो 6 की 6 साइड यूज कर रहा है ना। एमबी का क्या मतलब है, उसके पास है तो 2 साइड, लेकिन किसी कॉम्प्लेक्स में वो अपनी किसी साइड को यूज कर रहा होगा, किसी कॉम्प्लेक्स में दूसरी वाली साइड को। जैसे Cn माइनस है, Cn माइनस जो होता है वो कभी तो C से इलेक्ट्रॉन देता है और कभी N से देता है। जब C से देता है तो साइनाइड नाम होता है, और जब N से देता है तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या नाम दे देते हैं उसको, आइसोसाइनाइड। तो Cn की जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी में है, एम्बीडेंटेट में। 2 डोनर साइट है पर एक टाइम पे एक ही यूज करेगा। क्लियर है, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। इट हैव 2 donor sites but at a time it uses 1 donor. एग्जाम्पल में ले लीजिए Cn, ये अगर C से दे रहा है सेंट्रल मेटल को तो इसका नाम लेते हैं साइनाइड, साइनाइडो बोलते हैं। और अगर सेंट्रल मेटल को ये अपने N से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइड। मतलब इसके पास ये C से भी दे सकता है और N से भी दे सकता है। किसी कॉम्प्लेक्स में C से देगा, किसी में N से। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट। क्लियर है, एक एग्जांपल और ले लो। NO2 माइनस, NO2 माइनस अगर सेंट्रल मेटल को N से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और दूसरा केस हो सकता है सेंट्रल मेटल को O से दे रहा हो इलेक्ट्रॉन, N से भी दे सकता है और किससे दे सकता है, O से भी दे सकता है। तो 2 डोनर साइट हो गई इसमें, नाइट्रोजन भी इसकी डोनर साइट है और ऑक्सीजन भी इसकी डोनर साइट है। अगर आपका ये देता है N से, तो जब हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं ना तो इसका नाम लिखते हैं नाइट्रेटो N। क्या नाम लिखते हैं, नाइट्रेटो नहीं, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N। और जब O से देता है तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं नाइट्राइटो O। नाम लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, एम्बीडेंटेट के बारे में आपको बताना पड़ता है किस साइड से दे रहा है नाम लिखते समय। नाइट्राइटो N एंड नाइट्राइटो, नाइट्रोजन से दे रहा होगा तो N, ऑक्सीजन से दे रहा होगा तो मेंशन करोगे O। जुड़ा जिस तरीके से होगा। अगर सेंट्रल मेटल के बगल में लिखा हुआ है ONO, सेंट्रल मेटल के बगल में लिखा हुआ है ONO तो यानी O से दे रहा है। सेंट्रल मेटल के बगल में लिखा हुआ है NO2 तो N से दे रहा है। ऐसे समझ, अभी करेंगे एग्जाम्पल करिए। एम्बीडेंटेट सब लोग समझ गए, एमबी और बाई में कंफ्यूज तो नहीं है। बाइडेंटेट एक ही टाइम पे दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन देगा। एम्बीडेंटेट के पास 2 डोनर साइट हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही यूज करेगा। किसी अदर कॉम्प्लेक्स में दूसरी साइड से देगा और किसी कॉम्प्लेक्स में पहली साइड से देगा।
ठीक है, तो MB और Y में कंफ्यूज नहीं। हाँ नहीं, डबल बॉन्ड वाली से। हाँ है, पर देता -1। अट्रैक्शन की भी बात होती है ना। सेंट्रल मेटल में है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। चलो एक और रह गया था ना, फ्लैक्सी। फ्लैक्सी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल वर्ड से लिया गया, मतलब डेंसिटी जो है वो फ्लेक्सिबल है। Ligands which have more than one donor site ligands which have more than one donor site, एक से ज्यादा डोनर साइट होनी चाहिए, है ना, बट इन सम कॉम्प्लेक्स it uses different number of donor site। एग्जाम्पल से समझाते हैं बात। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। SO4-2, SO4-2, CO3-2। इसमें डोनर साइट होती है 2। कितनी डोनर साइट है? दोनों में 2-2 डोनर साइट है। ठीक, कहीं पे ये बिहेव करेगा इन सम कॉम्प्लेक्स, बिहेव एज मोनोडेंटेट। मोनो का मतलब एक ही डोनर साइट यूज करें, और किसी कॉम्प्लेक्स में दोनों यूज करें। इन सम कॉम्प्लेक्स बिहेव एज बाइडेंटेट। दोनों का ही ऐसा है। तुम दोनों अगली क्लास में पीछे बैठना, बिल्कुल पीछे वाले आगे बैठे, विदाउट डिस्कशन। फ्लेक्सी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी है इनके पास, कि भाई 2 साइट है, मन करेगा तो दोनों को यूज कर लेंगे, मन नहीं करेगा तो एक। जैसे EDTA है, वो जनरली हेक्साडेंटेट की तरह काम करता है, लेकिन पेंटा और टेट्रा की तरह भी काम कर सकता है। EDTA जनरली कैसे काम करता है? हेक्सा की तरह, लेकिन उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो चाहे तो अपनी जो उसकी 6 साइट है उसमें से वो 4 को यूज करे या 5 को यूज करे, है ना। टेट्रा वाला -4 वाला EDTA can use its, या लिख लो EDTA have in generally 6 sites used, but can use 4 or 5। फ्लेक्सिबिलिटी यही है, 6 की 6 यूज करता है, ज्यादातर कॉम्प्लेक्सेस में देखा गया है, लेकिन 4 या 5 भी यूज कर सकता है। 6 की 6 पूरी ना यूज करे, किसी कॉम्प्लेक्स में 4 भी यूज कर सकता है, किसी में 5 भी यूज कर सकता है।
तो इसको क्या बोलोगे? फ्लेक्सिबल। अब कौन बताएगा एमबी और बाई में डिफरेंस, एमबी बाइडेंटेट में डिफरेंस? मानसी बताइए एम्बीडेंटेट और बाइडेंटेट का डिफरेंस। होती दोनों है ना। और फ्लेक्सी का क्या सीन है? दो का फिक्स नहीं है, ईडीटीए में तो 6 थी। मतलब उसके पास जितनी टोटल डोनर साइट है टोटल भी यूज कर सकता है, और उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि उससे कम भी यूज कर सकता है ना। तो ईडीटीए वाले एग्जांपल में इन जनरली तो 6 के 6 यूज करता है, पर 4 या 5 भी यूज कर सकता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल उसका मामला। तो बहुत सारी चीजें आपने सीख ली, 1 2, अच्छा 2 रह गए, चलो सीख लो ये भी। 2 और सीख लेंगे तो फिर आपको सिखाएंगे इसका नामकरण, नॉमेनक्लेचर। आज 2 चीजें सीख लीजिए, 2 डेफिनेशन और। कितनी डेफिनेशन हो गई है अप्रॉक्स? कितनी हो गई है? 20 तो हो ही गई होंगी टोटल, सारी मिला के लिगेंड्स हो गए। ये तो इसमें थी डेंटिसिटी वाली। नहीं आया समझ? चलिए हेडिंग डालिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स का? बेसिकली देखो, ध्यान देना है, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे सेंट्रल मेटल के ऊपर, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वही क्या हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। अब अगर स्ट्रक्चर हमें नहीं पता है तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम जो लिगेंड्स है उनको पहचानेंगे, उनके हिसाब से निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। बेसिकली तो समझ लो, ध्यान से पहले समझो, लिखना नहीं। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बेसिकली, मान लो जैसे यहाँ पे किसको खड़ा करूं, यहाँ पे मैं ही खड़ी हो जाती हूँ ना, ठीक है। कौन है ये? ए है, चलो अपना नाम लिखना सही नहीं। ए। अब ये है मान लो सेंट्रल मेटल, अब इधर से आ रहे हैं लिगेंड, यहाँ से एक ये छोटू भाई खड़े हैं कोई, ठीक, और यहाँ पे कोई ये पतलू भाई खड़ा है, और ये यहाँ पे कोई मोटू भाई खड़े, ठीक। अब इधर से ये एक हाथ से लड्डू पकड़ा रहे हैं इनको, ये इधर से लड्डू पकड़ा रहे हैं और ये इधर से लड्डू। तो ध्यान से देखो, 3 तरफ से इनको लड्डू मिल रहे हैं, है ना। 3 तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बन रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 3। 2 तरफ से बनेगा तो 2, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, है ना। कोऑर्डिनेशन में हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे इन जनरली, वैसे 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है। यहाँ पे जितने कॉम्प्लेक्सेस हम पढ़ने वाले हैं या तो 4 के पढ़ेंगे या 6 के पढ़ेंगे। मेजर वे में हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ना है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ना है। पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 से लेकर के
काफी तक हो सकता है, जितने वो लोन पेयर से जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। इन जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि जो सेंट्रल मेटल है उसके नेबरिंग कितने एटम हैं, कितने नियरेस्ट नेबर हैं। नियरेस्ट नेबर का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई एटम है ए, इसके ये एक यहाँ पे बी है, सी है, डी है, ई है ना, और बाहर और एटम भी अटैच है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो अगर इसको सेंट्रल मेटल कह रहे हो तो सेंट्रल मेटल के जो नियरेस्ट नेबर है, मतलब जो पास के पड़ोसी हैं, बिल्कुल पास के, जो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। नियरेस्ट नेबर एटम का नंबर जो होता है वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। या अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के टर्म्स में बोले तो हम बोलेंगे किसी सेंट्रल मेटल पे जितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होंगे उस नंबर को क्या बोलोगे, उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है इतनी बात। डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और समझेंगे। ये तो समझ लिया आपने। कोई डायग्राम बना के दे दिया तो आप काउंट कर लोगे ना। कोई डायग्राम बना दिया कि ये सेंट्रल मेटल है और इसके चारों तरफ दो ही नेबर एटम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2, है ना। जैसे इस चैप्टर में हम 4 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 4 और 6 ही हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है नेबरिंग एटम। चलिए एग्जाम वो लिख लीजिए, डेफिनेशन प्रॉपर लिख लो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed with central metal, number of coordinate bond formed with central metal by ligands, जैसे मान लीजिए सपोज कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें सेंट्रल मेटल है, ठीक, और यहाँ पे आपने लगाए हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, 5 लगा दिए। कितने लगा दिए मोनोडेंटेट लिगेंड, 5। तो मोनोडेंटेट का मतलब एक तरफ से ही दे रहा होगा, एक एटम होगा डोनर साइड, एक डोनर साइड, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, एक डोनर साइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर 5 डोनर साइड है तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 5 बनेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है बात। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 5। हाँ 5 लगाए ना, हाँ डेंटिसिटी 5 क्यों होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा। डेंटिसिटी तो मोनोडेंटेट एक लिगेंड के लिए ली जाती है ना, वो तो 1 ही। क्लियर है। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है सेंट्रल मेटल के साथ इथाइलिन डायमीन लगा हुआ है 2। इथाइलिन डायमीन को EN लिखते हैं शॉर्ट में। इथाइलिन डायमीन बेसिकली बाइडेंटेट है। कैसा है, बाइडेंटेट। तो बाइडेंटेट लिगेंड अगर लगा दिया आपने, और बाइडेंटेट लिगेंड का कितना नंबर है, 2 है, तो बाइडेंटेट लिगेंड के लिए डेंटिसिटी तो 2 हो गई, और 2 लगाए हैं तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा आपका, 4।
यानी कि मोनोडेंटेट है तो जितने लगे हैं उतने काउंट कर लीजिए, बाइडेंटेट है तो जितने लिगेंड लगे हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई, ट्राई है तो जितने लिगेंड लगे हैं उसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। क्लियर है बात? बोलिए, कोई समस्या है तो बोलिए। ट्राइडेंटेट अगर है तो नंबर ऑफ ट्राइडेंटेट मल्टीप्लाइड बाई 3, कितने लगा रखे हैं और ट्राइडेंटेट की डेंसिटी हो गई 3, ये क्या आ जाएगा, ठीक है। मान लो किसी में ट्राइडेंटेट लिगेंड आपने 2 लगाए हैं और डेंसिटी तो 3 होती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा फिर, 6। कोई समस्या हो तो बोल दीजिए जल्दी से। क्या प्रॉब्लम है? चलो एग्जाम्पल लिखते हैं 2-3, आप बताएंगे कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, जल्दी। अभी लिखा था ना हम लोगों ने, क्लासिकल एग्जाम्पल, सस्ता सूत्र, टिकाऊ। चलिए बताइए, साइनाइड किस कैटेगरी में आता है, मोनोडेंट। वैसे एमबी है पर मोनो है ना, डेंटिसिटी तो बनी है एक टाइम पे, तो मोनोडेंटेट है, तो मोनोडेंटेट में तो जितना नंबर है उतना ही हो जाता है, नंबर है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी। कोई समस्या? शैतानी नहीं करो, तुम लोग क्या कर रहे हो? चलिए बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते समय स्फीयर के बाहर वाले आयन से कोई लेना देना नहीं है, देखना ही नहीं है। मोनो NH3 भी मोनोडेंटेट होता है, Cl भी मोनोडेंटेट है, NH3 भी मोनोडेंटेट है और Cl भी मोनोडेंटेट है, तो NH3 कितने लगाए हैं आपने, 5 है, और Cl भी मोनो है तो 6 हो जाएंगे टोटल मोनोडेंटेट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी। कोई समस्या हो तो बोलिए जल्दी से। चलो बोलिए, इन दोनों में प्रणव बोलिए आप, प्रणव आप लोग का नाम है, जिसका नाम है वो बोलेगा। पहले वाले में क्या होगी, 4 हो जाएगी। साइनाइड कितने लगे हुए हैं, 4, सब लोग देख पा रहे हैं। और दूसरे वाले में गरिमा बताइए, EN बाइडेंटेट है, 2 लगाए तो 4 हो गए इसके हिसाब से, और Cl मोनोडेंटेट है, 2 है तो 6 हो जाएगी। कोई समस्या? 2 × 2 + 2 6। इथाइलिन डायमीन 2 है, CN तो एक ही होता है मोनो, MB का मतलब 2 साइट है पर देगा एक ही से। MB का मतलब ही अलग है। टाइम बताइए क्या हो रहा है, 51। अच्छा, एक एग्जाम्पल और करके खत्म करेंगे क्लास। EN बाइडेंटेट है ना, ओ इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट, तो 2 लगा रखे हैं, एक देगा 2, तो 2 कितने देंगे, 4,
4 डोनर साइट हो गई ना, और 2 Cl है, 6 हो गई टोटल। हाँ, EN सिंबल है इथाइलिन डाई। लड़कियों गायब हो गए क्या दिमाग से एकदम? बच्चों ऐसे कैसे करते हो तुम लोग? अब देखते हैं आप क्या बताते हो। क्रोमियम EDTA-1। चलो, EDTA को हेक्साडेंटेट मान लो, EDTA को हेक्सा मान लो। EDTA एक ही लगा हुआ है ना, और मैंने बोला EDTA को हेक्सा मान लो तो 6 ही आएगी ना। 1 कौन बोल रहा है ये? EDTA को मैंने क्या बोला, हेक्साडेंटेट मान लो, और एक ही लगा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गई? चलिए, आज के लिए इतना काफी है।